कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO बनाते हैं, पर क्या तुम्हें पता है कैसे साइंटिस्ट ने इनका एग्जैक्ट वजन गेस किया, वो भी बिना वेइंग मशीन के। डेल्टन ने कहा था हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास होता है, लेकिन एक एटम का मास डायरेक्टली मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो कंपेयर कर दें। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास का। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लो। जब मैं 3 ग्राम कार्बन को 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता हूँ तो मेरा CO फॉर्म होता है, यानी ऑक्सीजन का मास 1.33 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन का मास। यही रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक एटम के रिलेशन में दूसरे एटम का वेट निकालो। इसे और आसान बनाने के लिए अगर मान लो कार्बन का एटॉमिक मास मैंने 1U ले लिया, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 1.33U। U कुछ नहीं है, बस एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। दिक्कत ये थी कि सबके लिए स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए थी, तो शुरू में साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड बनाया और बोला ऑक्सीजन का 1/16 मास इक्वल होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट के। सिंपल, जैसे ऑक्सीजन 16U का था, अब उसे 1U में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट 1U के इक्वल होगा। प्रॉब्लम थी कि सबके एटॉमिक मास प्योर नंबर्स नहीं आ रहे थे, मतलब नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं आ रहे थे, थोड़े डेसिमल में आ रहे थे। तो 1961 में साइंटिस्ट ने बोला इनफ, लेट्स फिक्स अ न्यू एंड बेटर स्टैंडर्ड विच इज कार्बन 12 आइसोटोप। और तब डिफाइन हुआ 1U इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आज के टाइम पे हर एलिमेंट का एटॉमिक मास कार्बन 12 आइसोटोप के कंपैरिजन में निकाला जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और इस तरीके से एक इनविजिबल एटम का वेट भी साइंस ने निकाल दिया विदाउट इवन टचिंग इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।